सपने हम सभी को आते हैं। कई बार आपको एक सपना बार बार आता है, आप परेशान हो जाते हो, उसका मतलब ढूंढते हो आप, लेकिन मतलब नहीं पता होता। पर हकीकत में देखा जाए तो सपने हमारे लिए एक मैसेंजर का काम करते हैं जो हमें पता नहीं होता। कई बार सपने आपके पिछले जन्मों के इंसिडेंट को होते वो मैसेज होता है। कई बार आपको वार्निंग दी जाती है और कई बार आपको जागृत किया जाता है। दोनों में फ़र्क है कि ये घटना घटने वाली है। जो प्रीवियस लाइफ का होता है, किसी लाइफ में मान लो आप पानी में आपको आ रहा है सपना के पानी में डूब के मरे, तो पानी में डूब रहा है या आपको फ्लड दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है प्रीवियस लाइफ में आपको उसका कनेक्शन हो कोई ना कोई। क्यों? अगर आपको पानी से डर लगता है तो, अदरवाइज को मतलब नहीं है। क्योंकि आजकल जो लोगों को मैसेज मिल रहे हैं उसका हम प्रीवियस लाइफ से कनेक्शन नहीं जोड़ सकती। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको आने वाले टाइम के मैसेज मिल रहे हैं, वो अलग है। लेकिन ये सपने वो हैं जिनकी मैं आपसे बात करी, जो मुझे कुछ बहुत लोगों ने सवाल पूछे हैं कि हमें बार बार एक सपना आ रहा है। क्या आता है? जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ और मेरे लोग पीछे लगे हैं चक्कू लेके मुझे मारने के लिए, मैं भाग रहा हूँ। ऑपरेशन किया था उसका मैंने बात कर रही हूँ। वो कहता है जब मैं एक बार नहीं, मैं एक बार सपना है, कहता नहीं ये कई बार मुझे सपना आ चुका है। और सच बताऊँ आपको मैं, ये इसका प्रीवियस लाइफ से कनेक्शन जरूर है बट वो प्रेजेंट लाइफ से कनेक्टेड भी है। उस टाइम ये वन लाइफ टाइम इसको को मारना चाहता था, जो उसने देखा क्राउड पीछे है लेकिन ये बच जाता है, नुकसान नहीं होता इसको। कोई ये कोई दिखाया कोई पहाड़ों की गुफा वो है, खंडर सा मिलता है उसमें आगे छुप जाता है, वो दिखा दिया। फिर उसके बाद भी सपने आ रहे हैं। वो मेमोरी अगर पास्ट लाइफ की होती तो रिलीज हो जाती। ये दिखाया जा रहा है बार बार कि फिर मैं भाग रहा हूं और कहीं मैं घिर जाता हूं और लोगों के हाथों में चक्कू छुरियां जो कुछ भी कह लो। तो जब सेकंड टाइम मेरे पास क्लाइंट आया ये, तो मैं क्या वो तो निकल गया था पास्ट लाइफ का, क्योंकि उस टाइम देखा था अगर किसी पास्ट लाइफ और किसी पास्ट लाइफ में है तो उसको भी रिलीज, तब कुछ नज़र नहीं आया। फिर हमने इसको 2-3 बातें पूछी। एज ए बिजनेसमैन तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है? कहता बढ़िया। आसपास की दुकानें कौन सी हैं? उसमें तो जेलसी कौन करता है? कौन है तुमसे जो दुखी है? तुमने किसी का लोन तो नहीं देना? बहुत सी बातें थी और कुछ मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। कुछ बातें ऐसी निकल के आई कि वो लोग, क्योंकि इसकी दुकान बड़ी सी चल रही वहाँ पे, बिजनेसमैन है, बाकी 2 दुकानें भी ऐसी पर इसकी टॉप पे चल रही है, तो कोई तो प्लानिंग कर रहा है जो इसको कैसे नीचे लेके आना है। इसलिए बार बार उसने एक और सपना दिखाया। कहता मेरे को और भी सपना को आता है? पूछा मैंने। कहते सपना और आता है, एक मेरे सांप है, मेरे उठता हूँ तो सांप है सामने दिख जाता है। फिर सांप फन खिलार के खड़ा हो जाता है। तो फिर क्या होता है? कहता मेरे हाथ में डंडा होता है, मैं डंडा से मारता हूँ, मैं निकल जाता हूँ। यानी सांप इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब 2 चीज़ें यहाँ पे है सपने की। कुछ लोग ये वार्निंग है उसको कि तेरे को डाउन करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, क्योंकि उनकी दुकानें इतनी चल नहीं रही। और सांप जो दिखाया कि उसने उसे डंडे से ऐसे किया और निकल गया, सामने नुकसान नहीं किया। मतलब ये है कि तुम्हारा कोई नुकसान भी करे तो तुम्हें अलर्ट रहना है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और बहुत क्लोज है कोई, सांप इतना कहता है पास में आकर डर जाता हूँ, रात को उठ जाता हूँ कई बार। इट मीन्स कोई तुम्हारे बहुत क्लोज है जो तुमको नुकसान पहुँचाना चाहता है, लेकिन वो नुकसान पहुँचा नहीं पाएंगे। क्यों? जब इसका रेग्रेशन किया तो कहता है एक वाइट लाइट आ रही है, वाइट लाइट प्रोटेक्शन, जो भी इसके गाइड्स हैं, जो भी इसके गुरुज हैं। तो ये तो हो गया सपना उसको भागने का।
एक सपना आया बार बार कि मैं डूब रहा हूं, तो फिर क्या हुआ, क्या है बताओ। आप लोगों को बहुत कुछ आते होंगे। अब अभी जो आज का सिचुएशन चल रही है, इसको देख के मैं आपको सब लोगों को कहना चाहती हूँ, बहुत लोगों को सपने आ रहे, सब जगह पानी ही पानी, पानी ही पानी है। कहते हमें 2014 से आ रहे सपने ये वाले, लेकिन ये आने वाला टाइम, ये जो अभी 25 से शुरू हो चुका है, 28 तक जाना है जो, इसमें बहुत कुछ होगा। ये फ्लड दिखाए जा रहे हैं। जैसे एक पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं खुद 2014 में जब मुझे दिखाया था, मैं भी सब जगह फ्लड ही फ्लड है, तो मुझे बात नहीं समझ आई थी। लेकिन अब जब मेरे को समझ में आई तो समझ गई कि वो मुझे 2-3 बार क्यों दिखाया गया था। सब तरफ पानी पानी है। एक तो ये मैसेज आने वाला टाइम। नंबर 2, अगर आप पानी से डर रहे हो या फ्लड आ रहा है कोई, और आप क्रॉस करना चाहते हो और देखते हो कि आपकी बॉडी बह रही है, इसका मतलब जानते हो क्या है? आपका किसी लाइफ में ये आपके साथ हो चुका है। अगर आप वहां खड़े हो पानी के पास, जो मैं अभी आपको बता रही हूं, मैं एक केस की हिस्ट्री बताने जा रही हूं आपको उसी से रिलेटेड। मैं कहाँ खड़े हूँ? एक नदी बह रही, मैं से खड़ा हुआ हूँ, फिर नदी बह रही है। ये भी जिसके ड्रीम आया वो मिलता जुलता इससे है। सडनली क्या हुआ, मैं पानी में बह गया। क्या हुआ? किसी ने पीछे से पुश किया, पता नहीं कौन है, और बचाने की कोशिश नहीं करी, पुश कर दिया, पैर फिसल गया उसके बाद, क्योंकि कोई एज पे खड़ा हुआ था। तो वहां क्या करने गया था? दिन का टाइम था, सुबह मुझे को पेट खाली करना था, यानी उस टाइम तो कोई, जब जंगल में जाते हो तो कोई वहाँ पे टॉयलेट तो होते नहीं है, तो वहाँ पे गया, और जब वो खड़ा हुआ था वहाँ पे और पैर फिसलन हो गई या पुश किया, जो उसको मैंने बताया, एट दैट उसकी डेथ हो गई वहाँ पे। एक तो ये मैसेज हो गया आपको पास्ट लाइफ का, कोई जरूरी नहीं है, और दूसरा जो बार बार पानी आपको दिखाया बहुत फ्लडेड है, वो आने वाले टाइम का मैसेज है। 2 तरह के सपने होते हैं, वार्निंग या आपको मैसेज आने वाले टाइम का, ये हो गया। तीसरा है, जैसे मैं हाइट से गिरा, नीचे पानी है। कई लोगों के ये भी है, मैं कहाँ खड़े हूँ? पहाड़ पे खड़ा हूँ। तो फिर क्या हुआ? उसने कहा मुझे हाइट से डर लगता है, और पानी के सपने भी आते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? तो हाइट पे खड़ा था, अपनी मस्ती में पैर फिसल गया या कुछ हो गया, अकेला था वहां पे, एंड ही फेल डाउन इन द सी। अब देखो कि कई जगह पे जो समुंदर है वहाँ पहाड़ है और नीचे गहरा समुंदर है, वहाँ से बचने के कोई चांस नहीं होते। ये भी हो सकता है। पास मेमोरीज कई बार आपको बहुत तंग करती हैं, लेकिन आप परेशान जाते हो। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, ये आपको सपना तभी आएगा, उसी टाइम आएगा जब जिस लाइफ में, किसी भी लाइफ में आपकी उस एज में, जो अभी आपकी एज है, वो तभी सपना आएगा, उससे पहले कभी सपना आ ही नहीं सकता। ये मैं बड़े क्लियर कर दूं आपको। अगर 25 की एज में आप पानी में डूब के डेथ हुई तो आपको पानी के वही सपने आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे कभी भी, क्योंकि सोल को पता है कि मेरे साथ उस लाइफ में क्या हुआ था, कहीं फिर ये घटना न घट जाए, कभी फिर ना हो जाए, इसलिए बार बार उसको डर लगता है। और आप में से बहुत से लोग होंगे जो अच्छे स्विमर हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाके पानी से आपको दूर से ही डर लगता कि नहीं, मुझे स्विमिंग पूल में भी जाना ही नहीं है, मैं डूब के कहीं मेरी डेथ हो सकती है। ये फियर फैक्टर आपको प्रीवियस लाइफ का है, ये सोच के चलिए आप, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सडन जो चीज़ें अकर होती हैं उनके पीछे ये कहानी होती है। और लगता है मेरी मौत डूब के हो गई। कईयों का आता है, मैं अपनी बॉडी को खुद देख रहा हूं, मैं क्या देखा दूर तक, अच्छा क्या हुआ, एंड एक में शोर भी सुनाई पड़ रहा है मेरे को। मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, पानी से निकलने की कोशिश कर रहा, हाथ पैर मार रहा हूं। जब वो ट्रांस में गया,
इसका मतलब जानते हो क्या है? कोई दुश्मन है आपके पास, बहुत क्लोज, जो आपको हर तरफ से डाउन करना चाहता है। एक तो प्रीवियस लाइफ का अलग है, लेकिन यहां पे है मैं बचना चाहता हूं। और बहुत से लोग खड़े हैं, उन्हें ये भी बताया, खड़े हैं और मुझे देख रहे हैं किनारे पे, बचाने कोई नहीं आया। इसका मतलब जानते क्या हो? भीड़ में कोई भी जा सकता, बचा सकता था आपको। वो भीड़ में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको मारना चाहते हैं। इस बात को आप लेके चलिए। सेकंड, अगर आपको बार बार सपने में सांप दिखाई देता है, सपने में, और आप उसको ओवर पावर कर लेते हो, बहुत बार होता है, डरिए मत। सांप जो होता है हर बार वो पैसे की वर्षा नहीं करता। जब वो जाता है आपके पास है, समझ जाइए कुदरत आपको इशारा कर रही है, कोई बहुत ही क्लोज है जो आपको डसना चाहता है, जो आपका नुकसान करना चाहता है, जो आपको मारना चाहता है। और बहुत बार देखा सांप मेरे आसपास ही है, आप समझ नहीं पाओगे। आप सांप देख रहे हो, सांप के रूप में कौन सा रिश्ता है जो आपको डसना चाहता है? अलर्ट हो जाइए, मैं गलत नहीं बोल रही हूं। फैक्ट, एक सपना और, मरे हुए लोग जो सपने में आते हैं। मैं अपना एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जिसको उस टाइम मैं नहीं समझ पाई थी, 1-1.5 महीना पहले की बात है। सपना क्या कि मैं, एक खेत है बहुत बड़ा, ट्यूबवेल लगा हुआ है, और मेरे सारे, बड़ा क्लियर है मेरे को, जो लोग चले गए वो वहाँ खड़े हैं। माई मदर, माई फादर, मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी, मेरे हस्बैंड और एक लोग और थे, वो वहाँ खड़े हुए हैं। तो मैंने बोला ये सारे पता नहीं क्यों खड़े, सपने में है, सारे पता नहीं इकट्ठे होकर यहाँ क्यों खड़े। सडनली क्या होता है, मेरी छोटी सिस्टर, मेरे से, हम 3 बहनें हैं, जो मेरे से छोटी वाली है, सडनली वो आ जाती है। तो मैं कहती हूँ ये पता नहीं यहाँ क्यों, ये क्या करने आई यहाँ पे अभी, सपने में। ओके, और कोई नहीं है, खत्म हो गया, सपना आया, खत्म हो गया। सुबह उठा, याद था पूरा, अभी भी पूरा याद है, वो सारे चेहरे याद हैं, लेकिन सारे वो लोग थे जो यहाँ से दुनिया से चले गए हैं। और कैन यू इमेजिन, आफ्टर 1 week I received one message, phone call from my brother, younger brother, कि my sister, she is no more. I was shocked. क्या हुआ? कुछ नहीं, राज को थोड़ा सा हार्ट में प्रॉब्लम हुई, उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने बोला अटैक हुआ है, ऑपरेशन किया, आईसीयू में गई, उसके बाद वापस ही नहीं आई, खत्म। जबकि मुझे ये दिखा दिया गया था उस सपने में। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते सपनों को। मैं खुद अपनी बात भी बता रही हूं आपको। मैं, सारे लोग खड़े हुए हैं, सडनली शी एंटर। अच्छा, ये यहां क्या कर रही है यार, इसका क्या काम है यहां पे? क्यों? ये मुझे दिखाया गया था कि उसका टाइम आ गया है। और जिस तरह से गई है, अनएक्सपेक्टेड, मेंटली नोबडी इज प्रिपेयर। एक होता बंदा बीमार था, कुछ होता ना, रात को अटैक हुआ, सुबह गए, ऑपरेशन हुआ, बस खत्म, कहानी खत्म। ये मैसेज हम सब को लोगों के लिए वार्निंग, प्रिकॉशन लेने के लिए और हमको समझाने के लिए। लेकिन हमको इस पे काम करना होगा। आने वाले टाइम पे बहुत से लोगों को मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि हमें सब तरफ आग ही आग, बारिश हो रही है, पहाड़ गिर रहे हैं, अर्थक्वेक है, बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो मैम क्या करें? सब ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं मुझे को। वॉइस रिकॉर्डर भी मेरे पास है, उनके मैसेज भी हैं। ये जितने आपको मैसेज अभी मिल रहे हैं, ये आने वाले टाइम के लिए हैं। आप अलर्ट हो जाइए। आने वाले टाइम के, जब मैंने पिछली बार भी कहा था, उनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, किसको बचाना है, किसको करना, जो मर्जी कर लो आप कुछ नहीं होगा। फ्लड बेतहाशा आएंगे, बारिश,
अर्थक्वेक, आग, कहाँ जाएंगे बच के आप लोग? कोई है जगह बचने को? उसका एक इशारा। इसलिए आप समझ जाइए, जिनको ये मैसेज आ रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने घर से शेयर करें, और उससे क्या और कैसे बचा जा सकता है। अब बचने की बात यहां करते हो कि जान को बचाना है ना, इसी को कहते हो ना, मैं इसमें नहीं करती। नो, इसको बचा के क्या करोगे जब हमारे कर्म अच्छे नहीं है? तो कुदरत का, उसने जिसको बचाना है वो अपने हिसाब से बचाएगा। आपके कर्मों के खाता उनके पास है, सबके पास है, ये सोच लीजिए आप। और मैं इस YouTube के चैनल से आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ। मेरे पास कुछ लोग आए जिन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, पेमेंट करने के बहाने गए। मैं बता दूं आपको, अभी नहीं, हम लेके बस अभी ले आते हैं ATM से निकाल के, आज तक वापस नहीं आए। कर्मों का खाता ये है। तो हमारी एप्लीकेशन तो एक ही है वहां पे, तू संभाल अब इनको। उनको ये नहीं पता कि हमारा घर बिक जाएगा। उस घर के अंदर इतनी एंटिटी थी जो उधर निकाला, जब देने की बात आई थोड़ा सा रख के, नहीं हम ATM है। फादर, मदर और बेटी साथ में है, दिल्ली के लोग हैं तीनों वो, और भी 2 पार्टियां हैं। मैं आपके नाम नहीं लेना चाहती, मैं नंबर भी दे सकती हूँ आपको, फ़ोन नंबर भी है मेरे पास, उनके नाम भी है। लेकिन ये वो लोग हैं जो चीटर हैं, जो धोखेबाज हैं। और कहाँ बचोगे आप लोग? उनको सपने आएंगे ज़रूर, हमारा घर जल गया, हमारा ये हो गया। हाँ, भगवान चलाएगा उन लोगों को जिनके दिलों में बेईमानियां हैं। ये बात सोच लीजिए आप। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई भी जहां झूठ बोला वहां से आप नहीं बच सकते। इसलिए सबसे बड़ा एक नेक तरीका है, हम उसकी रजा में रहे, और उसका कैमरा जो हमारी फ़ोटो खींच रहा 24/7, जब सोते तब भी वही रिकॉर्डिंग काम आएगी। बाकी आप जितनी मर्जी रिकॉर्डिंग कर लो, आप उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई फल नहीं मिलने वाला। आज इतना ही। तो अपने सपनों को, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, इस पे काम करिए, और इन सपनों का महत्व समझिए। आप इसको लाइटली मत लीजिए। कोशिश होती है मेरी कि मैं आपको अपने तक ना बुलाऊं, उससे आप नादान हो जाए, ठीक है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं जी बार बार 1 मिनट में आपका लूँगी कि मैम नहीं, फ़ोन पे बात हो जाए, फ़ोन पे, मैंने कहा सॉरी, माफ़ करती हूँ, मैं फ़ोन, इतना टाइम नहीं होता मैं आपके साथ बात कर सकूँ। क्योंकि जब सामने बैठ के मैं आपका सेशन, जब पहले मैं आधा घंटा सुनती हूँ आपको, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, आप कौन सी बात मेरे से छुपा रहे हो, वो सेशन में काम आती चीज़ें। फ़ोन पे कुछ नहीं। फ़ोन पे तो लोग 10 लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है जी, आज इतना ही। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मैसेज के साथ, जो हम सब के लिए यूनिवर्स से मिलता है। यूनिवर्स से बहुत से मैसेज मिल रहे हैं अभी हमको, और वो मैसेज मैं आप कोशिश करूँगी मैं जल्दी से जल्दी आपको आप तक पहुँचा दूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड सत श्री अकाल, दाब एंड शब्बा खैर।